अभी तक आपसे कभी बात हुई है मेरे ख्याल में? आप मुसलमान थी हो क्या है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जरा याद कराइए। लास्ट ट्रेन में बात हुई, लास्ट टू लास्ट। आई एम मैरिड टू हिंदू गाय। हाँ यस जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने मुझे बोला था कि आप सैटरडे की स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सैटरडे आपका टॉपिक बहुत अलग था एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तो मैंने सैटरडे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने लाइव चैट पे ये कमेंट भी किया था। ओके, लाइव चैट में कमेंट बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, बाद में नहीं पढ़े जाते। तो जी, कहाँ क्या बात हुई थी, मुझे जरा आप रिमाइंड कराएं। मेरे ख्याल में आपसे बात हुई है, यस मुझे याद आ रहा है, मुझे इस वक्त ये याद नहीं कि एंड कहाँ पे हुआ था। एंड यहाँ पे हुआ था कि आपने बोला था कि आप कोई भी टॉपिक लेके आइए जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तैयारी करके आइएगा, राइट? हाँ रेफरेंस के हाँ। साथ आइएगा। परफेक्ट जी। मैं कौन से टॉपिक मैंने लेंगे? हाँ, मैंने तब भी आपको बोला था कि मैं कुरान के रेफरेंस नहीं लेके आऊंगी, नाइदर मैं कोई हदीस के रेफरेंस लेके आऊंगी, बट मैं जनरल रेफरेंस लेके आऊंगी। जर्नल कोई जैसे अभी। रेफरेंस ही नहीं होता ना। जर्नल कोई रेफरेंस नहीं होता, मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रेफरेंस वो होता है जो कुरान और हदीस में है। वरना तो मैं इस्लाम को बहुत अच्छा भी साबित कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमानों को दिखा दिखा के, क्योंकि बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगी आईएस वाले जितने भी लोग हैं वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक वो पक्के मुसलमान हैं और नॉर्मल मुसलमानों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है, क्योंकि कुरान कहता है, सूरह तौबा में आयत आती है कि तुम में से कुछ लोग हैं जो हमेशा जंग के लिए जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो मुनाफिक हैं, और जो जाएंगे वो असल में पक्के मुसलमान हैं। सो अगर आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं लाना मेरे पास, तो फिर आप इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, आप जनरल बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं, बट एडम, क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखो ना, तो जो सैनिक होता है या फिर जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, चाहे वो किंगडम्स में यूज होते हो या फिर अभी यूज होते हो, अभी क्या है कि बहुत सारे पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग लड़ने के लिए जाए, उस वजह से ये सारी चीजें बोली जाती थी। अब अगर किसी भी जगह पे देखो तो उसको देशभक्त बोला जाता है, सैनिक को, या फिर उसे हेवन मिलेगा, ये हर जगह पे बोला जाता है। अगर आप सैनिक को, रेफरेंस अच्छा, मांगोगे। सैनिक को बोला जाता है, ओके। सैनिक एक कंट्री हम्म। को डिफेंड करता है, राइट? हम्म। और जो सैनिक जो कंट्री के ऊपर अटैक करे वो उसको डिफेंड करता है, राइट? हम्म। और जिस कंट्री ने फिर आपके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं आप, राइट? हम्म। दैट्स द पर्पस ऑफ सैनिक, राइट? नहीं, किंगडम को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब अटैक करने के लिए भी जो होता है उसे भी सैनिक ही बोलता है। किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर इस्लाम आपको कहता है कि मुझे हर वक्त आपने लड़ना है, ठीक है, और मेरा मकसद ये है लड़ना जब तक कि तमाम लोग मुसलमान ना हो जाएं, तो ये यहाँ इसको आप सैनिक शिप के साथ कैसे जोड़ेंगे? ओके। क्या होता है, कोई भी रिलीजियन या कोई भी ये होता है, जैसे कि जैसे इंडिया। मैं अगर इंडिया के बारे में बोलूंगी बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, बट कमेंट्स बहुत गंदी आती है। लास्ट टाइम भी बहुत गंदे कमेंट्स थे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ, मैंने भी हिंदू वे से लाइक ऑल द रिचुअल्स सब किए आगे हैं। चलते हैं, बट आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि हर किंगडम, हर आइडियोलॉजी, हर चीज मतलब एक्सपांड होना चाहती है, उनको चाहिए होता है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वही सच है। तो ओके, ओके, अगर। अब यहीं पे पॉज करते हैं। हर सैनिक ये हर बिलीव ये कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सच होना चाहिए। ओके, हम्म। लेट्स टॉक अबाउट जूस। जूस जिसके हम्म। अगेंस्ट मुसलमान बहुत ढेर सारे हैं, और कुरान भी दिखाता है जूस से हेट्रेड। ठीक है, बेसिक हेट्रेड है जूस के साथ। जूस ने आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब से हिस्ट्री है जूस की तब से उठा लें आप, जहां तक आप एक एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री उठा के देख सकती है ना, वहां से शुरू करें और एंड तक देखना शुरू कर दें। मुझे बताएं, वो ग्रेटर जेरूसलम से बाहर कब निकलने की कोशिश की उन्होंने? वो जिस मुझे तरह है नहीं ना पता है। महाभारत, महाभारत यानी हम्म। अखंड भारत जिस तरह है, ठीक है। हम्म। अखंड भारत एक प्रॉपर कंट्री था। भारत जो आजकल का भारत है, प्लस इंडिया, प्लस थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान हम्म। का, प्लस ये जो जो वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था वो, यानी ये सारा ये एक अखंड भारत था, एरिया। इसी तरीके से जूस का एक ग्रेटर इसराइल है, ठीक है।
मुझे बताएं, जूस की सारी हिस्ट्री को पकड़ लें, ठीक है, आज से तकरीबन आपके पास 3, 3.5, 4 हजार साल की हिस्ट्री मौजूद है, आज से लेके उन्होंने कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर निकल के अटैक करने की कब कोशिश की? भाई तो भाई, ये मैं जूस इसलिए कह रहा हूं, साथ में जूस मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो है ना, ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ के उनकी लड़ाइयों को पकड़ पकड़ के आके बकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का देखो खुदा कितना गंदा था, कितना बुरा था, अटैक्स करवाता था, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप कंट्री डिफेंड की बात करती हैं या कंट्री ऑफेंसिव वॉर की बात करती हैं, जूस कभी भी ग्रेटर इसराइल से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? मुझे जूस की इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ओके, अभी आप पता होने की देखो जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दुनिया जानती है इसको, इसीलिए मैंने जूस साथ में बोला था। अब बात यह है कि इस्लाम आया सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। एज लॉन्ग एज इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया के गिरदोनवाह तक, ग्रेटर सऊदी अरेबिया तक रहता, किसी को कोई इतराज नहीं था। इसने निकलते साथ ही विद इन 200 ईयर्स पूरा का पूरा जो है ना, नॉर्थ ऑफ अफ्रीका फतह करना कोशिश किया। उसके बाद ये स्पेन तक बढ़ गया, इधर से नीचे इसने गजवा हिंद करना शुरू कर दिए, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए। आफ्टर ओनली 96 ईयर्स ऑफ मोहम्मद, इन्होंने नीचे अटैक करना शुरू कर दिए हिंद के ऊपर। वहां से ये सिंध तक पहुंच गए थे। सिंध एक जमाने में हिंद का पार्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान का पार्ट था। सिंध तक पहुंच गए विद इन 96 ईयर्स। उसके अलावा विद इन 400 ईयर्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की को फतह किया, टर्की के अंदर बढ़ गए। उधर से ऊपर जाते, यानी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़िए हैं, ठीक है, जो एकदम से उनकी उनकी रस्सियां खोल दी हैं और वो भेड़ियों की तरह लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भाग गए कि जो बीच में सामने आएगा उसको पकड़ के खा पी जाए। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, फिर नोबडी, मुझे ये बताइए। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी कि इस टाइप के कोई जल्लाद कौम निकल आई है, कोई रेडी नहीं था। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी। तो ये हिस्ट्री आप पढ़े ना इस्लाम की क्या कहती है। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, इन सब ने जो किया था, सारे अफ्रीका, एशिया, वो क्या था? यूके ने किया था ना। मैं कब कहता हूं कि इंग्लैंड ने ये बात अच्छी की थी, कभी मैंने कहा है? हम जब उनके साथ बात करते हैं तो हमने कब उन्हें कहा कि जब इन्होंने ये काम किए। इसीलिए उस इरा को, उस एरिया को, उस टाइम को हिस्ट्री में आज भी इन्हीं लोगों ने, गोरा हिस्ट्री ने, जो कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उन्होंने ही उस टाइम को डार्क एजेस कहा है कि वो नहीं, अंधेर नगरी थी, अंधेर टाइम था, गलत किया गया था, गलत हुआ था, माफिया मांगी उन्होंने। और जो उन्होंने गलत काम किए उसके अगेंस्ट उन लोगों को, उनकी नस्लों को इस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं कि हमने तुम्हारी नस्लों के साथ, तुम्हारे आबाव अजदाद के साथ ये बुरी हरकत की, ये गलत हरकत की। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है एक जो मिनट, एक इसको मिनट, मिनट, सत्य वन समझ के पॉइंट। करती है। नहीं, नहीं, रुके नहीं, रुके, एक एक इस्लाम पॉइंट। वो वाहिद आइडियोलॉजी है, रुक जाए, फिनिश होने दे। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी जो इसको सत्य समझ के चलती है, सही समझ के चलती है। और वो कहती है जो हमने किया था वो हमने सही किया था, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी प्लीज। मुझे अगर आपने मुझे मेरा लास्ट मुझे पॉइंट है ना। समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने नहीं, नहीं, लास्ट में बोला ठीक जिसमें है, आप आई इंटरप्ट कर अंडरस्टैंड, रही आई थी, सुन लिया अंडरस्टैंड। वो। हाँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, जो यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने अफ्रीका, एशिया, या फिर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक किए थे, या फिर नॉट अटैक बट पॉलिटिकली क्या होता है कि उनका उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खराब थी कि अम, जो मुस्लिम्स अटैक्ट हुए उसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने इनमें मारे गए। और मतलब ये सारी कंट्रीज ने किस कंट्री को प्रोविजन दिया है, किस कंट्री को बेनिफिट्स दिए है? क्या उन्होंने यूएस में जाके जो रेड इंडियंस थे उनके साथ किया, उनको कुछ हुआ नहीं? ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की जो पॉज 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 पॉज। तीन टॉपिक इकट्ठे करने लगी हैं आप, मत करें, एक एक करके बोला करें। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा उन्होंने ये जो किया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स में किया। मैं तो एग्री कर रहा हूँ, बहुत गंदी तरीके से नहीं, किया। आप एक अग्री करने से कुछ पॉज नहीं तो होता है करो मेजर। यार। नो, बट आई नीड टू फिनिश माय थिंग फर्स्ट। मगर मुझे उसको बोलने तो फिर आगे जा रही हो। अब आप तीसरा पॉइंट ले आई हो, तो पहले मुझे पहले को तो क्लियर करने दो।
डोंट देखिए आपने यू वांट टू ओके लिसन, अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ पॉइंट्स रखने और चले जाना तो ठीक है, फिर आप पॉइंट्स रखो और चले जाओ, लेकिन इफ यू वांट देखो माय मुझे आंसर देन यू ऑलरेडी प्लेस 3 पॉइंट्स, लेट मी आंसर दोस 3 पॉइंट्स, फिर आगे चलिएगा। लेकिन एडम आपने जब पूरा कंप्लीट किया सेंटेंस उसमें आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। नहीं, मैंने आपने ये एक ही बताया पॉइंट कि का जवाब उन्होंने दिया डार्क था एरा। आपका, मैंने आपका सिंगल पॉइंट का जवाब दिया था, सिंगल पॉइंट का, उसमें से अगर देखिए, आपको रिबटल देना चाहती है तो उसमें से दें, आप नया पॉइंट खोल रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खोल रही हूँ, मैं ओके, यही देन बता रही हूँ। देन आपने कहा पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा गंदी होती है, पॉलिटिक्स इज गंदी, एक गंद है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में कुर्सी के लिए कुछ भी किया जाता है, इसीलिए बता रहा हूं, उसको डार्क एजेस कहा गया था। दूसरा पॉइंट आपने रखा था जो कि अब मैं फिर भूल गया हूं। तीसरा पॉइंट आपने रखा था, क्योंकि आप 10-10 पॉइंट रखते हो, तीसरा पॉइंट आपने रखा अमेरिका का, क्या रखा था? किसके किसका अमेरिका में किस चीज का पॉइंट रखा था आपने? आपने ये रेड बताया इंडियंस कि का, रेड इंडियंस आप का, हाँ। रेड इंडियंस को इस वक्त अमेरिका के अंदर जाके सर्च करें, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन नहीं कहते वो, हम इंडियन पाकिस्तान में कहते हैं नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के एक्सप्लिसिट लैंड्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया जहां पे फेडरल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, हर वो बंदा जो नेटिव अमेरिकन, जिसको आप रेड इंडियन बोल रही हैं, है, उसको सालाना फेडरल ग्रांट में से ग्रांट मिलती है सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ हमने बुरा किया। दिस इज स्पेशल ग्रांट फॉर द नेटिव अमेरिकन। डोंट बी नाइव राइट नाउ ओवर हियर। मुझे बताएं, जब मुसलमानों ने टर्की के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था, मुझे बताएं आज के टाइम में नेटिव जो थे टर्की वाले, उनको वो क्या ग्रांट दे रहे हैं? चलें आगे चलते हैं। ईरान को फतह किया इस्लाम ने, जो ईरान में जो बेसिक ज़ोरास्ट्रियंस थे, उनको वो कौन सी ग्रांट दे रहे हैं सालाना, या कौन सा उनको एक्सप्लिसिट लैंड दिया हुआ है जिसपे ईरानी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता बल्कि ज़ोरास्ट्रियंस का अपना लॉ इंप्लीमेंट होता है? अमेरिका की आपने बात की, वहां पे तो ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा है। मुझे ईरान का दिखा दें, मुझे पाकिस्तान का दिखा दें, मुझे आप टर्की का दिखा दें, मुझे आप नॉर्दर्न अफ्रीका का दिखा दें। अफ्रीका की वो लोग जो कि अपने पहाड़ की पूजा करते थे नाइजीरिया के अंदर, उस पहाड़ को इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी और उसकी पूजा रखने वालों को एज इट इज क्यों नहीं रखा? इस्लाम आता है और खा पी जाता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, ह्यूमेन बनाया। यस देयर वाज अ टाइम जिस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर थी, इट हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड, दे अडेप्टेड, दे बिकेम ह्यूमेन। इस्लाम अभी तक 14 साल पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? अपने कुरान और हदीस की वजह से। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कुरान हदीस लेके आए, मेरे पास लॉजिक ये वाली जो है ना हवाई चीजें ना लेके आए। दैट वाज व्हाई आई सेड दैट। एडम मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जितनी भी चीजें बताते हो ना, अगर इस्लाम इतना ही सेम जितना आप आर्ग्यूमेंट जो बताते हो। लास्ट टाइम दिया था, इतना ही है जितना आप ये लास्ट एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया करें मेरे साथ। अगला मुद्दा दें, ये लास्ट टाइम इस पे बात हो गई थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। आप जितने भी राइट्स बोलते हो ना, जितनी भी कंट्रीज ने दिए हैं, अगर आप जेनोसाइड करके एक वर्ड है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको उसका इस्लाम मीनिंग ने पता सबसे चल पहले जाएगा जेनोसाइड वहां किया पे। था, कुरान कहता है जेनोसाइड करो, आप मुसलमान क्यों हैं? सबसे पहले एक्सपांड होना जो स्टार्ट हुआ ना, वो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था। बिकॉज क्रिश्चियनिटी वो ने इस्लाम से एक्सपैंड होना पहले आया स्टार्ट था। नहीं किया था, उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ था। ये जो आप जिसकी बात करें क्रूसेडर्स की, वो इस्लाम के फैलने के 350-400 साल बाद आया था। 1040 के अंदर सबसे पहले क्रूसेडर खड़े हुए थे। अगर क्रूसेडर खड़े ना होते, इस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो क्रूसेडर जिनको आप गालियां दे रहे हैं, उनकी वजह से यूरोप में आज भी किसी हद तक अमन है। अगर क्रूसेडर खत्म खड़े ना होते, आप यहाँ पे इस वक्त बोलने जोगी ना होती। अगर क्रूसेडर वहां पे खत्म ना खड़े ना होते और मुसलमानों की कमक जो है वो यूरोप की साइड में नहीं जाती, मुसलमानों के फौजी यूरोप में जाते, तो उन्होंने सारे फौजी इधर भेजने थे, हिंद के अंदर। हिंद को यहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर देते वो लोग। गजवा हिंद को रोकने वाले वो क्रूसेडर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो महाजों पर लड़ाई शुरू की हुई थी मुसलमानों ने। एक सदरन महाज के ऊपर जो कि हिंदुस्तान का महाज था, दूसरा यूरोपियन महाज के ऊपर जो कि ईस्टर्न महाज था। ईस्ट में फाइनली क्रूसेडर खड़े हुए, सिर्फ 1040 में खड़े हुए, 240 साल लड़े। 240 साल बहुत कम लड़े, मैं कहता हूं उनको कम से कम 400 साल लड़ना चाहिए था।
वो सिर्फ 240 साल लड़े और पीछे से चर्च ने उनकी पुष्टवनाई खत्म कर दी। अगर ना करता और वो लोग खराबियां ना लेके आते, इस वक्त इस्लाम को वापस सऊदी अरेबिया के अंदर डाल दिया होता क्रूसेडर ने। शुक्र करो कि वो खड़े हुए, वरना इंडिया में यहाँ पे आप हमारे साथ एज ए मुसलमान खड़ी होकर यहाँ पे बोल ही ना सकती। आपकी ये औकात ही नहीं थी इस्लाम के अंदर। आपके जितने भी लॉजिक्स हैं ना, अगर आप ये लॉजिक रियलिटी में नहीं है, ये हिस्ट्री है। वेट, डोंट ट्राई टू से ये लॉजिक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। गो रीड इट, दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जिसने भी हाईलाइट किया, ये हाईलाइट देख, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडम इज करेक्ट ऑन ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स। हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इट हैज नथिंग टू विद धर्म, इट हैज नथिंग टू विद आइडियोलॉजी, इट हैज नथिंग टू विद एनीथिंग एल्स। ये हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको कुरान हदीस पढ़ना पसंद नहीं है ना, पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। किसी एक चीज को तो देख लो, हवाई लॉजिक्स ना लाओ मेरे पास बस। आई फील कि है ना, आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ ये है कि मुझे ना एग्जैक्टली, एट द एंड इस्लाम ऑफ द को डे राइट मुसलमान प्रूव मेरे करना पास आके है, यही कहता एंड है। क्रिश्चियनिटी को राइट एट प्रूव द करना है, इस्लाम को रॉन्ग करना है। अरे भाई, एंड खत्म हो गया एनएस, खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा। आपसे बात करके। हाँ, एंड में अगर ये आर्ग्यूमेंट है ना कि आप समझना नहीं चाहते, दिस मीन्स कि आप हर लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे, इस्लाम लेवल पे, हर लेवल पे यू लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट एंड देन नाउ यू आर गोइंग अ पर्सनल अटैक। मैंने आप पे पर्सनल अटैक कोई नहीं किया। आप समझ, ये भाई पर्सनल आप अटैक नहीं नहीं है समझ ना, जाती, ही मैं मैंने बताता हूं, आपके मैं साथ। रिवर्स में कहता हूं, आप समझना नहीं चाहती। क्यों ना आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं, ना आप कुरान और हदीस पढ़ रही हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर है कि अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रही हैं, कुछ देख ही नहीं रही हैं, और फिर आप मुझे कह रही हैं मैं समझना नहीं चाहता। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। आने मैं ये कह रहा था, तभी जब शुरुआत में आई थी तो इन्होंने शायद कहा था कि इनके जो हस्बैंड है वो नॉन मोमिन है ना। हिंदू हैं और शादी कर ही नहीं सकती थी। लास्ट टाइम बात हुई थी, ये कैसे शादी कर सकती है, ये ऑलरेडी अच्छा, इस्लाम तो छोड़ क्या चुकी थी। लेकिन जवाब इसके था बड़ी उनका? लंबी डिस्कशन हुई थी साहिल, लास्ट टाइम इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओ नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन क्या था मेरा मेरा उसका? घर कर ये सकती है, है या मेरा नहीं कर घर वो है। हाँ नहीं, मैंने तो कहा था इसको लास्ट टाइम, मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं। मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं, जिना कर रही हैं, और आपके बच्चे जो है इलिजिटिमेट चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये बात मैंने लास्ट टाइम मैंने 10 दफा कही थी, और मैंने 10 दफा तो इनसे क्या सॉरी भी कहा कहना था। है? मैंने कहा इस्लामिक नजर में आप पूछ लें। एनएस जी, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए क्या होता है कि हर रिलीजन होता है ना, जैसे अगर मैंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो 4 कास्ट है हिंदुइज्म की, तो चलो उसमें कास्ट भी में आ क्या गए करते हिंदुइज्म थे कि की। सेम। देखो, एनएस जी, आपने मुझे क्वेश्चन किया सवाल ये है, नहीं है। इफ आप अगर एनएस मुझे जी, अलाउ नहीं करेंगे तो मैं हमने उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। हम उसकी वजह, एनएस जी उसकी वजह बता रहे हैं क्योंकि आपसे हिंदुइज्म पे या बाकी चीजों पे सवाल नहीं हो रहा है। आप नहीं, बीइंग अ नहीं, मुस्लिम यहाँ पे आइए। नहीं, मैं आपको यही बताती हूँ कि कोई भी रिलीजन चाहता है कि उसी कल्चर के लोगों के साथ आपकी शादी हो, उसी कल्चर के हम्म, लोगों के साथ आप रहे। उससे क्या हम्म। होता है कि कल्चर डिफरेंसेस नहीं आते हैं, और फैमिली में जाके एडजस्ट करना ईज़ी हो जाता क्या है, कोई एंड दैट रिलीजन बोथ ये कहता फैमिली। है, एनएस जी, क्या कोई रिलीजन हुँ। ये कहता है कि आप पे ये शर्त लगा देता है कि आप कर ही नहीं सकती, अगर करती है तो आपकी शादी इनवैलिड है? आपको पता है, एडम ने थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट क्रिश्चियनिटी किसी फिर बंदे आप के साथ कि क्रिश्चियनिटी पे आ जाती यार। नहीं, 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 मैं सिर्फ़ वो आंसर दे पा रही हूँ कि उन्होंने बताया था कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि नेबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखो, खुद के साथ रखते हो उतना। तो क्या होता है कि जब भी कोई मुस्लिम रिलीजन है ना, वो बहुत चीज़ों को क्या बोलते हैं कि एकदम बच्चों को समझाते हैं, वैसे समझाते हैं कि नहीं तुम शादी नहीं करो, नहीं तो तुम ज़िना कर रहे हो। तुम ये नहीं करो, नहीं तो तुम ये कर रहे हो। तुर ही एक फिटे मिनट, मुंह। ये समझाना है या लिटरल सेंस में? उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है। ये जब इस्लाम ये कैद लगाता है कि आप नहीं कर सकते वरना आपकी शादी इनवैलिड है, तो ये लिटरल सेंस में है या खाली एक समझाना है कि आप जो है वो जिना कर रही है? मतलब आप ना करो, कहा जाता है कि आप ना करो। अगर आप ये करते हो ऑप्शन दिया है, तो एनएसजी, ये ऑप्शन दिया गया है या रूल रूल बनाया गया कि आप नहीं कर सकते? एक होती है देखो, एडवाइस अगर कि अगर कोई ऐसा करता है है कि ना, ना करें। तो देखो कोई करता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के फांसी पे लगा देते हैं। फांसी नहीं, वो क्या बोलते आपकी कि शादी तुम वैलिड है?
साहिल फांसी पे देखो भी नहीं फिर तो लगाते। मैं बताता हूँ क्या होता है। एनएस रुक जाओ, पॉज करो। इस्लामिक शरा के मुताबिक असल में इंडिया में बैठी है, इसके साथ हुआ कुछ नहीं, इसे पता नहीं, अंब का पता नहीं है। सुनो अब, इस्लामिक लॉ के मुताबिक जिना, चूंकि ये हाँ। एक मुसलमान थी, इसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी हुई नहीं, चूंकि शादी हुई नहीं लिहाजा उसने चूंकि इसके साथ जिना है। सेक्स कर लिया है, तो इसको, अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं थी तो इसको 100 कोड़े पड़ेंगे। अगर ये पहले से शादीशुदा थी तो इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। लड़के के साथ भी यही है। दिस रिलेशनशिप बाय एसेंस जो है वो जिना का रिलेशनशिप है। अडल्ट्री अब है। चूंकि अगर बच्चा हो गया और उसके बाद पता लगा, इसका मतलब है उस मर्द ने इसके साथ मल्टीपल टाइम सेक्स किया, हेंस इसको पत्थर मार मार के मार दिए जाएंगे और इसके बच्चे को रख लिया जाएगा और दारुल अमान में दे दिया जाएगा। यस, हाँ, इसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएंगे, इस्लाम के मुताबिक यही है। क्या जी बच्चों एनएस वाली जी, बात है यार। जी एनएस जी, क्या आपकी शादी इस्लामिकली वैलिड है? शादी मानी जाएगी या जिना तो माना इस्लाम जाएगा? ये भी बोलता है कि आप जिस जगह पे हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, ये भी बोलता है नहीं इस्लाम। बोलता, ये भी झूठ है। नहीं। कुरान की आयतें दो। नहीं बोलता ये झूठ है। ये किस उल्लू के पठे मौलवी ने बोल दी है। इसीलिए मैंने अरे कहा कोई था। मौलवी नहीं बोलता भाई। कोई मौलवी ये नहीं बोलता कि आप नॉन मोमिन कंट्री में है देन यू आर अलाउड टू मैरी अ नॉन मोमिन पर्सन। कोई मौलवी, आज तक किसी मौलवी ने इतनी हिम्मत नहीं की, और क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, आप तो सिर्फ जो इतना बच सकती है, सुनो एनएस, आप जो बोल रही है ना, आप सिर्फ इतना बच सकती है कि चूंकि आप इंडिया में हैं, आपको वो शरिया का जो लॉ है, ला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको स्टोनिंग टिल डेथ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपकी शादी वैलिड है? नहीं। और हाँ इसका हस्बैंड इसके हाँ, बच्चों के साथ शादी कर सकता है। ये आर्ग्यूमेंट आपने लास्ट टाइम भी दी थी। आपने जो भी एविडेंस दिए थे वहां पे कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि हाँ उन्होंने एक मुस्लिम लेडी ने और वाइस वर्सा ऐसा होने मैं के आपको बाद। दिखा देता हूँ, इमाम कुर्तुबी लिखता है इस बात को, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे, आई एम रियली अमेज कि एनएसजी इतनी घटिया रिलीजन को, जो कि खुद वो फॉलो भी नहीं कर रही है, उसको डिफेंड करने के लिए आई है। सर जी, नहीं ये नहीं चिकन साहिल, चिकन जो मैं है ना, रियली ना अमेज। केएफसी चिकन जो है ना, केएफसी को डिफेंड कर रहा है और हाँ, कुछ नहीं है। रियली अमेज। जिस जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री के अंदर गई है, शुक्र करो इंडिया में है तो ये बची हुई है। कभी पाकिस्तान में होती तो अभी तक इनका वो अशर हो गया था कि कुत्ते भी जो है ना शर्म खाते कि क्या अशर हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, किसी भी मर्द के अपने जना से पैदा होने वाली बेटी, जिना से पैदा, मैंने आपको कहा है कि आपका रिलेशनशिप एक जिना का रिलेशनशिप है। दोबारा पढ़ते हैं, किधर गया। किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, इसकी बहन और जिना से जन्म लेने वाली पोती से निकाह में इख्तलाफ पाया गया है। मैंने क्या कहा था, इमाम शाफी इसको सही कहते हैं। ये कहते हैं कि एक कौम ने इसे हराम किया है, इसमें अबू कासिम है और इमाम अबू हनीफा है, बस। फुकाहा में से दूसरों ने इसे जायज दिया है, इनमें अब्दुल मालिक मालिकी बिन माशूम है और इमाम शाफी का कौल है। उनके मुताबिक, इमाम शाफी के मुताबिक ये इस्लाम है। किसी भी मर्द का अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, बहन, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर, आपका बेटा पैदा हुआ है, उसकी आगे से बेटी पैदा हुई है, आपका हस्बैंड उसके साथ शादी कर सकता है। फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश हुई। हुर्मत एस्टैब्लिश कब होती है? जब एक सही शादी की जाए, इस्लामिक निकाह किया जाए। जब तक इस्लामिक निकाह नहीं हुआ, आप दोनों जिना के रिलेशनशिप में हो। चूंकि आप लोग जिना के रिलेशन में हो, लिहाजा वो बेटी बेटी नहीं है, वो पोती पोती नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई। हुर्मत जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगी, कुरान की आयत के हुर्मत वो वाली इंप्लीमेंट नहीं होती आपके ऊपर कि अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से शादी ना करो, वो आयत इंप्लीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि आप लोग तो निकाह में हो ही नहीं, आप लोग तो जिना के रिलेशनशिप में हो, हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, जी शरी एनएस जी, निस्बत ही नहीं बनी। ये ले। जी एनएस जी, क्या कहेंगी? मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगी। प्लीज जाके हाँ, देखिएगा। और मैं देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगी ना, तो एक काम कीजिएगा, अब की बार लॉजिक ना लाइएगा, कुरान और हदीस के साथ किसी टॉपिक पे आइएगा मेरे पास। हाँ,
क्योंकि हम लोग यहाँ कुरान और हदीस बताते हैं। चलिए मुझे जाती है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, जी जी बिल्कुल। आप ठीक बात है। करें। और फिर आपका जो ये बाकी चीजें हैं इस्लाम में, इस पे क्या आपका स्टैंड है? कौन सी चीज? स्लेवरी पे क्या स्टैंड है आपका? ये हर जगह पे होती थी, अभी नहीं होती है। आप ये बोलोगे कि हाँ फिर अभी फिर से कुछ कंडीशन होगी तो होगी। क्या होता है कि नहीं नहीं, ये है ना ह्यूमन एक मिनट, पहला ह्यूमन आर्ग्यूमेंट, पहला एक एक चलेंगे एनएस जी। देखिए पहला आपका आर्ग्यूमेंट ये है, एक मिनट रुको, मैं हथियार लेके आ जाता हूँ अपना, ताकि बात जो है ना वो अच्छे से हो और चीजें समझ में आए हम सबके। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये है, हर जगह होती थी, यस। राइट? हम्म। क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, ये हर जगह होती थी। ये आप नहीं, ओल्डन मेरा डेज में सवाल, जाओगे तो ये हर जगह पे होती थी, मतलब। एनएस जी उसी पे मेरा आर्ग्यूमेंट है आपसे। हम्म। आपका मेन बुनियादी आर्ग्यूमेंट है कि हर जगह होती थी। मेरा सवाल है, क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, कहीं पे भी रेप सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर अरे एक मिनट यार, मैं कह रहा हूं कि अगर सब जगह पे अगर इसको सही समझने लग जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। थैंक यू। तो ये वाला आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये अभी अभी डिस्ट्रॉयड। मैं उसके उसके आगे का आर्ग्यूमेंट देती हूँ। क्या होता है कि एक होती है ह्यूमन नीड और एक होती है ह्यूमन थिंकिंग। आज इंडिया में हुआ था, पूरा एक विलेज 3 लड़कियों को, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इस वजह क्या से होता है? हर जगह पे आपको, ओके, इंडिया में मणिपुर करके एक एरिया है, वहां पे हम्म 3 लड़कियों को विदाउट क्लोथ्स घुमाया था, और इसको सबने बुरा बोला है। पर क्या होता है हम्म। कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इसी वजह से आप अगर ओल्डन डेज में जाओ जब किंग्स थे, नहीं, उस टाइम पे ह्यूमन भी नेचर, एक मिनट, एक मिनट में एक ह्यूमन मिनट, लेट मी फिनिश। रेड लाइट एरिया होता है, तो जो इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या फिर मुत्ता निकाह है, तो ये सारी चीजों को करने से उन्होंने क्या किया है कि देयर इज सर्टेन थिंग उसे रखा हुआ है साइड पे, ताकि बाकी सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आपने अगर मेरे घर पे मैं आपको बोलूंगी कि हाँ मैंने मेरे किसी रिलेटिव ने आपका खून किया या आपके पेरेंट्स का किया, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट साइड कि आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन या वट उन्होंने आके मेरी फैमिली में से किसी का खून किया, तो अब उनको सजा देनी चाहिए, हाँ या ना? हम्म तो क्या होता है कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, या फिर उस दो में से कोई भी किंगडम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या डिफेंड करते हैं वट तो जो हारता है वो उसको हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है। जो नहीं किंगडम नहीं, हारता है इसी वजह से वहां पे आप प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट अबाउट एक मुस्लिम रिलीजन, जब से एक आया उससे मिनट, पहले भी ये होता एक था। एक मिनट, मिनट जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक यार, मिनट। आपने अपना रख दिया पॉइंट, आपने पॉइंट रख हम्म। दिया ना। हाँ, हम्म। वो इंसान लोग कर रहे थे और हमने यहाँ पे देखा कि जो हर कोई भी अगर करे तो वो सही